hurt someone with the truth but never make them with a lie। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आज एक ह्यूमन बिहेवियर की बात आप लोगों से करूंगा जो आपके सफलता के मार्ग में बहुत ही बाधक होता है। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे बैक बाइटिंग के बारे में, जिसे चुगली करना कहते हैं। यस दोस्तों, निंदा, परनिंदा जिसको बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जानने की जरूरत है। अगर सब कोई अपने दिल में झांक कर देखे कि क्या वो चुगली करता है, उसे पता चलेगा। और अगर पता नहीं चलेगा तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहें, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि चुगली होता क्या है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानें कि मैलिशियस टॉक अबाउट समवन हु इज नॉट प्रेजेंट। हाँ दोस्तों, गलती जो होती है उससे हम बताते जरूर हैं, जो कमियां होती है उसे हम बताते जरूर हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर किसी को आप गलती होने पे उसकी कमियों के बारे में अकेले में उसे ले जाकर उसे आप समझाते हैं तो उसे समझाना कहते हैं। उसे उसकी गलतियों से अवगत कराते हैं, उसे समझाना कहते हैं। हाँ दोस्तों, और अगर आप पब्लिकली काफी लोगों के बीच उसके मुंह पे उसकी कमियों और गलतियों को बताते हैं, उसे निंदा करना कहते हैं। और जब वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, और तब उसके बारे में हम गॉसिप करते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं, उसकी गलतियों को बताते हैं, वह कहा जाता है बैक बाइटिंग अर्थात चुगली। मुंह पे बोलने की हमारे पास क्षमता नहीं होती है। मुंह बंदा वहां पे खड़ा होता है, हम उसकी हां में हां मिलाए जाते हैं। जैसे ही वो बंदा चला जाता है उसका सम्मान कम हो जाता है, उसके बारे में हम गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं चुगली। और चुगली करने वाला जितना घातक होता है उसे सुनने वाला भी उतना ही बुरा होता है, मेरी नजरों में। मेरा अपना मानना है। हो सकता है कि सबके अपने अपने मायने अलग हो, सबका अपना मानना अलग हो। अब बात आती है कि चुगली हम करते क्यों हैं। कोई भी बंदा, आप हो, हम हो, कोई और हो, चुगली क्यों करते हैं आप सोच रहे होंगे, और सबको इसका उत्तर भी पता होगा। लेकिन आखिर होता ऐसा क्यों है? अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए, जो अपनी महत्ता को बढ़ाना चाहते हैं वो दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं दोस्त, आपको अगर सफल होना है तो आप अपने अंदर अच्छाइयां लाइए, पॉजिटिविटी लाइए और अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़िए, ना कि किसी दूसरे को नीचा दिखाकर। हाँ दोस्तों, और दूसरा कि लोग इसे ध्यान से सुनते हैं। हाँ, आप किसी की बड़ाई करने लगे तो लोगों को जम्हाइयां आनी शुरू आ जाती है, लोगों को बहुत महत्वपूर्ण काम याद आ जाते हैं। लेकिन आप किसी के गिला शिकवा उसके पीठ पीछे करना शुरू कर दिए, लोग उसे चटकारे लेके सुनना शुरू करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई समय नहीं होता, जिनका काम ही होता है टाइम पास के लिए वो किसी की चुगली, तो जिसका काम ही है सुबह शाम तक। मेरे भी संपर्क में कुछ लोग हैं, हमारा कान पक जाता है, हम बोलते हैं कि भैया बात मत कीजिए। अब आप कैसे इससे बचेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आपने सोचा है क्या, हु आर दी बैक बाइटर्स? कौन होते हैं बैक बाइटर्स? जो हीन भावना से ग्रस्त होता है। अगर ऐसा काम करते हैं तो आप अपने आप का स्वमूल्यांकन कीजिए कि जो हीन भावना से ग्रस्त होता है वह करता है चुगली। जो निकम्मा होता है, जो कामचोर होता है, वह करता है चुगली। जो ईर्ष्यालु होता है, किसी की तरक्की से, किसी के धन संपदा के बढ़ने से, किसी की ख्याति से जिसे ईर्ष्या होती है, तो उसे किसी न किसी तरह अपने बराबर या अपने से नीचा दिखाने के लिए लोग करते हैं चुगली। या जो अपने लाइफ से फेल्योर हो चुके हैं, वह अपनी फेल्योर को छिपाने के लिए दूसरे की करते हैं चुगली। और एक बात आपको दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि जो सफल भी हो रहे हैं और लेकिन जिस रोज से उन्होंने चुगली करना शुरू कर दिया या दूसरों की चुगली सुननी शुरू कर दी, वह अपने अवसान का रास्ता बनाना शुरू कर दे रहे हैं। वो फेल्योर जरूर होंगे दोस्तों, गांठ बांध लीजिए मेरी इन बातों को। यस दोस्तों, अब एक बात आएगी, आप भी सोच रहे होंगे, व्हाट डू दे गेट बाई बैक बाइटिंग? क्या पाते हैं लोग चुगली करके? दोस्तों, कुछ लोगों की भड़ास निकल जाती है, किसी तरह के अंदर खुन्नस होगी, सामने तो नहीं कर पाएंगे, वो अपने भड़ास को निकाल लेंगे।
कुछ लोग रिलैक्स महसूस करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मजा लेने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों आपसे, सब में चुगली करने वाले व्यक्ति का सम्मान कम हो जाता है। अगर आप किसी से चुगली कर रहे हैं किसी की, तो अगला ये सोचता जरूर है, उसको मजा तो जरूर आ रहा है सुनने में, लेकिन वो सोचता है कि यह बंदे क्या फितरत ही ऐसा है, किसी और के पास जाएगा और मेरी नहीं करता होगा, इस बात की गारंटी क्या है। आप अपना विश्वास खो देते हैं, आप अपना सम्मान खो देते हैं। अब एक बात आती है कि क्या इफेक्ट पड़ता है, चुगली आप कर रहे हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बैकबाइटिंग, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। आप जब पता चल जाता है अगले बंदे को जिसकी चुगली आपने कहीं और की हुई है, तो सबसे पहले तो आप पर उसका विश्वास समाप्त हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, भरोसा टूट जाता है। और क्या होता है, आप देख पाते होंगे कि बहुत तरह के झगड़े की शुरुआत हो जाती है, मनमुटाव शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, आपसी संबंध खराब हो जाता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों, जिससे आपसी संबंध खराब हो जाए, जिससे भरोसा टूट जाए, मनमुटाव होना शुरू हो जाए, संबंध खराब हो जाए। और क्या होगा, और एक बात और भी है, जो चुगली करता है उसका कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन समाप्त होना शुरू हो जाता है। मैं बोला ना कि आप अगर चुगली करना शुरू कर रहे हैं तो आप अपना अवसान कर देते हैं, आप सफल भी हो रहे होंगे तो आपका फेल्योर आना निश्चित है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस दिन पर दिन लूज होगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि आपने किसी की चुगली कहीं करी, आज थोड़ी देर में उस बंदे का 1 घंटे के बाद कॉल आ गया, आपको लगता होगा कि हो ना हो इसको यह बात पता चल गई है, अब मेरा तो बड़ा ही मुश्किल होना है। तो दोस्तों ऐसा काम करना ही क्यों है, हमने नहीं करना। अब एक बात, अब इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों से करी और बात काफी आगे बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू प्रोटेक्ट सेल्फ फ्रॉम बैकबाइटिंग। हम अपने आप को बैकबाइटिंग से कैसे प्रोटेक्ट करें, करने से भी और सुनने से भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। एक हाथ को कितना भी लाएंगे ताली नहीं बजेगी, लेकिन दूसरा हाथ जैसे ही होगा, एक चुगली करने वाला दूसरा सुनने वाला, बात शुरू हो जाएगी और दोनों का पतन निश्चित है। क्योंकि आप अपने महत्वपूर्ण समय से, जो समय की टिक 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 करता हुआ कभी रुकता नहीं है, दोनों बिना किसी फायदे के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब कैसे बचना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले कोई आपके पास किसी की चुगली लेकर आता है, आप उससे 3 क्वेश्चन पूछ लीजिए, कुछ मत कीजिए। क्या क्या है दोस्त, तुम जिस किसी के बारे में कुछ भी बताना चाह रहे हो, क्या तुम उस बात पर कंफर्म हो? पहला बात, कंफर्म हो? लगे नहीं, मैं तो कंफर्म नहीं हूं। भाई कंफर्म हो तो कैसे हो, क्या कहीं कान से सुनिए, क्या अपनी आंखों से भी देखी है, क्या उससे मल्टीपल चेकिंग द्वारा चेक किया है वो सच्चाई है, उसको लेके आप उसको झुठला नहीं सकते। कंफर्म हो, अगर वो कंफर्म है तो भैया बात बंद करो, मैं सुनना नहीं चाहता। बोला नहीं भाई सुन लो, वो कुछ लोग होते हैं आपके यार दोस्त होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, बहुत लोग, उनसे अगला क्वेश्चन कीजिए, क्या जो तुम बात बताने जा रहे हो इससे मुझे कोई फायदा है होने वाला है, आज नहीं तो भविष्य में भी? अगर वो बोलता है कि नहीं, तो दोस्त दूसरी बात मेरे को बताओ, क्या जो तुम बात मुझे बताने जा रहे हो उससे तुमको कोई फायदा है? बोला है कि नहीं, मेरे को कोई फायदा नहीं है, वो चुगली से किसी को कोई फायदा नहीं है। उससे तीसरी सवाल उससे पूछो कि क्या तुम जिस व्यक्ति के बारे में मुझसे बात बताने जा रहे हो उसको क्या कोई फायदा है? वो बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा हाँ, तो कैसे है भाई, उसको बुलाओ ना, सामने सामने बुलाते हैं, बात करते हैं ना, उसको आलोचना करते हैं, उसको बुला लेते हैं आराम से, उसको समझाते हैं कि भाई तुम्हारी कमी है, तुम्हारी गलती है, तुम इसको दूर कर लो, तब तो फायदा है। लेकिन तुम उसके पीठ पीछे बात बोल रहे हो, उसको कोई फायदा होने वाला है क्या? उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्त। देन चेंज द टॉपिक। भाई न जब तुम्हें फायदा है, न मुझे फायदा है, न जिसके बारे में तुम बोल रहे हो उसको फायदा है, तो अपना समय क्यों बर्बाद करना भाई, अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करना, अपना दिमाग क्यों खराब करना? चेंज द टॉपिक। 1-2 बार लोग आपके पास आएंगे, बुरा सा मुंह बना के आपके पास से जाएंगे, लेकिन यकीन मानो दोस्त, तुम्हारा समय खराब नहीं होगा, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा। जिस चीज से फायदा नहीं हो वैसा काम क्यों करें? हम सफल होना चाहते हैं, हम सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, और हम इसमें अपना समय क्यों बर्बाद करें भाई? दोस्तों आपने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना है, मैं आपके अपने चंद पंक्तियों के साथ अपने बातों को विराम दूंगा। बदलना तय है दोस्त, हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें,
किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन टू थैंकिंग देम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। यस दोस्त, अगर आपको मेरी यह जो बातचीत की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव लाने वाला हो, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करेंगे दोस्त, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।